मेंबर्स वापस भाई ट्विस्ट स्टार्ट हो चुका है मार्केट में। देखो मार्केट में रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको थोड़े बहुत रिजल्ट डिस्कस करूंगा एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको सुननी चाहिए। ठीक है, मार्केट में रिकवरी काफी अच्छी आ रही है और कुछ कंपनी में तो बहुत तगड़ी रिकवरी है, लाइक वारी टेक। क्या हो रहा है ये सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। और आपकी कुछ क्वेरीज है तो पूछते रहे ना। अब देखो संडे तो लाइव नहीं आया था, हेल्थ इश्यूज सडनली हो चुका था, पैनिक अटैक आप बोल सकते हैं, तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज था भाई, क्या करे, कभी कभी हो जाता है। बट एनीवे, सो ट्राई करेंगे आप लोगों की क्वेरीज यहाँ पे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो समझो बात को, फ्राइडे को डाउ जोन्स अगर आप देखोगे 600 से 700 पॉइंट आई थिंक मोमेंटम था। आज गैप डाउन था और आप देखो गैप डाउन देखो, पूरा का पूरा रिकवर कर गया, पूरा का पूरा यहाँ पे डाउ जोन्स यहाँ पे रिकवर कर गया और सोल 16 पॉइंट पॉजिटिव है, विच विच वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है, अच्छी बात है। और उसी की वजह से गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे, मैं एक सेकेंड गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 100 पॉइंट का गैप अप दिखाई दे रहा है, विच सेज कि मार्केट वापस बाउंस बैक करने के लिए ये रेडी हो रहा है यहाँ पे। अब देखो ये पुल बैक क्यों हुआ, अगर सही मायने में पूछे कि सर ये क्यों ऐसा हो रहा है मार्केट के अंदर, तो इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि बातचीत वापस शायद करने वाले, ईरान तो ना ही बोल रहा है, ईरान बोलेगा कि मैं बातचीत नहीं करूंगा, बट यूएस का जो डेलीगेशंस है, यानी कि यूएस के बातचीत करने वाले जो बंदे हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, ठीक है, बातचीत करने के लिए। और दूसरा, इसराइल जो है वो लेबियन के साथ बातचीत करने वाले गुरुवार को। देखो दो अलग अलग चीजें हैं, ईरान करने वाला है यूएस के साथ और इसराइल करने वाला है लेबियन से, ठीक है। अब यूएस तो रेडी हो चुका है, यूएस पहुंच चुका है, ईरान तो पहुंचा नहीं है। अब मे भी हो सकता है यहां पे बातचीत हो, इसकी वजह से यूएस मार्केट रिकवर मे भी हुआ हो। बात समझ में आ रही है। हालांकि अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल भी ऊपर है, तो वैसे इसका कोई सेंस बनता नहीं है कि क्रूड ऑयल भी ऊपर मार्केट भी ऊपर, मतलब ये कोई सेंस बनता नहीं है, बट है मार्केट, मार्केट समहाउ सस्टेन कर रहा है, इट्स वेरी पॉजिटिव साइड। अब देखो बात समझो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक 2 आवर्स चार्ट के अंदर मार्केट 60 आरएसए को ब्रेक ना करे तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये क्लियर कट फॉलिंग सिग्नल प्रिपेयर कर रहा है यहाँ पे मार्केट, देखो ये प्योरली फॉलिंग सिग्नल प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, ये बहुत तगड़े फॉलिंग सिग्नल प्रिपेयर कर रहा है। सो जब तक ये 60 आरएसए को ब्रेक नहीं करता तब तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तब तक तो ये पॉजिटिव है। ओके, इसका क्लोजिंग आना चाहिए, प्लस अगर ये गैप अप ओपन होता है तो वापस 60 आरएसए के ऊपर चला जाएगा। ओके, तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि मार्केट ने ऊपर तगड़ा रेजिस्टेंस लिया है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वापस शॉर्ट कवरिंग कर लेगा। क्यों ऐसा, क्यों शॉर्ट कवरिंग करेगा, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस बनाया था मार्केट ने, अगर इसके ऊपर ही ओपन होगा तो सीधा शॉर्ट कवरिंग कर लेगा, ठीक है। तो मार्केट को क्या करना है कि अगर फॉल करना है तो स्टेबल या स्लाइट ही गैप अप ओपन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर मार्केट को फॉल करना है। अगर मार्केट को ट्रेंडिंग बनना है पॉजिटिव वापस, तो ये जो आज का हाई मारा था उसके ऊपर ही ओपन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। सो अभी के लिए देखो कुछ भी करना बेवकूफी है, पोजीशन, ठीक है। आप कैरी फॉरवर्ड करोगे बहुत रिस्क हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ न्यूज आती है, मार्केट टर्न अराउंड करने की कोशिश करता है। अब मान लो कि यूएस का डेलीगेशन जो गया है इस्लामाबाद, अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस पैनिक स्टार्ट, ठीक है। ओके, तो आई होप ये चीजें समझ में आ रही है आप लोगों की। शॉर्ट एंड सिंपल में देखो, मार्केट अगर फॉल करेगा भी ना तो ज्यादा पैनिक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, कितना जाएगा, यहाँ पे 23,200, इसके नीचे जाने के चांसेस भी कम दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक केस की बात करो यहाँ पे मार्केट में, ठीक है, तो इतना पैनिक नहीं है। हाँ, रिट्रेस करने आया वो अलग बात है, अब करे एटलीस्ट तो समझ में है ना। अब कर ही नहीं रहा है रिट्रेस, एटलीस्ट मैं भी वेट कर रहा हूँ कि रिट्रेस करे तो कुछ और फंड में ऐड करूँ एज अ डिस्क्लेमर, ठीक है, बट कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो मैं भी वेट ही कर रहा हूँ यहाँ पे इसका छोटा सा रिट्रेसमेंट का। मैं भी पोजीशन को बहुत सोच समझ के अभी रख रहा हूँ, क्योंकि मैं फंसना नहीं चाहता टॉप पे वापस जो पुल बैक हुआ था। एनीवे, आई होप आप लॉजिक समझ चुके हैं। इसके अलावा देखो आज एक वीडियो बनाया था जिसमें 920 स्ट्रेटेजी वापस बैक टेस्टेड हुई, आप जाके चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आएगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंक निफ्टी की 920 स्ट्रेटेजी, आप चार्ट भी देख लेना, समझ जाओगे। ओके, देखो वेदांता का डेट आ चुका है डीमर्जर का, ये बहुत अच्छे साइंस है। अब देखो डीमर्जर के मैं आपको थंब रूल बता चुका हूं, अगर आपने मेरे हर डीमर्जर का वीडियो देखा है तो थंब रूल मैंने बता चुका हूं, ठीक है। डेट है 1 मई 2026, 4 कंपनी डीमर्ज होगी। अब डीमर्जर होने के बाद कब लिस्ट होगी पता नहीं,
बट अगर डीमर्जर हो जाती है तो आई थिंक वेदांता की एडजस्टेड प्राइस आएगी शायद पहली तारीख या दूसरी तारीख को। ठीक है, अब डीमर्जर कंपनी अगर लिस्ट होती है तो आप ये समझ के चलो कि वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है। और हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि जितनी कंपनी डीमर्जर हुई है वो पॉजिटिव मोमेंटम की है। ठीक है, इसमें देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ। अभी भी हालांकि क्वालिटी ने ऐसा कोई पैटर्न नहीं बताया, बट जीएमआर पावर लिस्टिंग के बाद डीमर्जर हुआ था जीएमआर इंफ्रा से, उसके बाद देखो ये कैसा मोमेंटम आया, एक साल के बाद मोमेंटम आया। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, आप शायद जानते होंगे, मुझे नहीं पता। पीरामल करके भी एक थी, पीरामल फाइनेंस आई थिंक थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वो भी डीमर्जर के बाद लिस्ट हुई थी। कहाँ पे है वो आप जानते हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल डीमर्जर हुई थी, डीमर्जर की बाद लिस्ट हुई। ठीक है, टाटा मोटर्स पैसेंजर से डीमर्जर से बाद लिस्ट हुई, वो कहाँ पे है वो भी आप जानते हैं। ठीक है, तो एक अंदाजा है कि जनरली वैल्यू अनलॉकिंग होती है। तो वेदांता की पेरेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जो लिस्ट होगी नई वाली वो कब होगी वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ, बट होगी तो डेफिनेटली पॉजिटिव दिख सकता है। ठीक है, तो इट्स पॉजिटिव साइन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं। रिजल्ट्स देखो सीरियसली मुझे पॉजिटिव लगे, बट क्या मार्केट कंडीशन इज नॉट गुड, थोड़ा सेलिंग प्रेशर कुछ कुछ कंपनीज में आ रहा है। अब रिजल्ट से पहले वैसे आई थिंक ऑलरेडी चल चुका है। अगर हम लोग रिजल्ट देखें यहाँ पे, इसके पहले आप देखोगे 15 रुपए से लेके सीधा 70 पे गया, 70, विच वेरी वेरी बिग मूव। फिर रिट्रेस हुआ, वापस कुछ पुल बैक्स हुआ था। अब अगर मान लो लाइफ हाई को ब्रेक किया होगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होगा। अब वो इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अच्छी बात होगी। प्लस रिजल्ट आए तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि रिजल्ट इवेंट बहुत बड़ी है। ठीक है, ये ब्रेकआउट फेल भी करवा सकती है एक बार के लिए तो। ओके, सो पहले एक बार देखो कि रिजल्ट के बाद मोमेंटम कैसी रहती है। बाकी नंबर्स तो अच्छे हैं, बट आपको मोमेंटम को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पीएनजी अडगिल ज्वेलर्स, देखो अक्षय तृतीया भी रिसेंटली उसके अंदर कंपनी ने 251 करोड़ की रेवेन्यू की, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, 80% का ग्रोथ, वेरी वेरी पॉजिटिव। इनके जो नंबर्स आए वो भी मैंने देखे, 98% का ग्रोथ है। और रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ा है। फॉर मी इट्स नंबर बहुत अच्छे नंबर्स हैं। ठीक है, कि इनके रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है, इनका सेल्स बहुत स्ट्रांग हुई है, तो ये कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ टर्न अराउंड हो रहा है। बट चार्ट्स में क्या दिख रहा है, देखो चार्ट्स में स्टिल ये रेंज बाउंड है अभी भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सेलिंग प्रेशर था, ये सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब अभी तक हुआ नहीं है, यानी कि बड़े प्लेयर्स ने किसी ने तगड़ा सेल किया है। तो ये जब तक ये 3 रेंज ब्रेक नहीं होती, 760, 800, 840, तब तक तो ये वीक ही दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी के लिए न्यूज अच्छी है, बट मुझे एटलीस्ट रेंज ब्रेक होनी चाहिए तो मजा आएगा। ठीक है, ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, वारी टेक्नोलॉजीज। अब देखो 8 ट्रेडिंग सेशन यानी कि 8 दिन के अंदर एसएमई कंपनीज 100% की मोमेंटम की। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मुझे एसएमई पसंद है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। स्मॉल कैप नहीं चलते। ठीक है, मिड कैप भी इतने ज्यादा फास्ट नहीं जाते, मिड कैप ने 20-30% का मोमेंटम किया होगा, बट एसएमईज भाई जो मोमेंटम करते हैं ना, अनबिलीवेबल। ठीक है, अब देखो इसमें मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट आप समझो बात को, ये कंपनी ने कोई अच्छा प्रॉफिट किया भी नहीं है। इनका सेल्स देखो, 4 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का, वारी का नाम है इसकी वजह से चल रहा है। ठीक है, तो ये क्यों चला अगर आप पूछे, तो पहला तो वारी का नाम है इसकी वजह से चला, सेल्स प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। सेकेंड रीजन ये है कि वारी रिन्यूअल्स के अच्छे रिजल्ट आए थे, उसकी वजह से वारी भी थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ, टेक भी, वारी टेक भी चलना स्टार्ट हुआ। ओके, सो ये टेम्पररी मोमेंटम है और ये पंप एंड डंप होते हैं ऐसे। ठीक है, जब तक इसके अच्छा रिजल्ट नहीं है तब तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सो बहुत केयरफुल रहना, रैंडमली घुसोगे, फंसोगे, पता भी नहीं चलेगा कहां पे लटक गए, अटक गए, बर्बाद हो गए। आप देखोगे वारी टेक एक बार 2200 पे गया था, उसके बाद 300 तक आ चुका था, 300 से भी नीचे। सो रैंडमली घुसना टोटली बेवकूफी है। ठीक है, ऐसी कंपनीज में भी इतने बड़े मूव्स आते, सोचो 200 का स्टॉक 2000 पे, वो भी कितने हैं, 1.5 साल के अंदर, और फिर वापस पूरा क्रैश। सो ऐसी कंपनीज में करना टोटली बेवकूफी है। रिजल्ट्स देखो, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, वर्क ही नहीं कर रहा रिजल्ट्स, तो फिर पैनिक डेफिनेटली होगा यहां पे। बात है क्लियर? चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही है।
और देखो आप पूछे सर आपको पता कैसे चलता है कि ये स्टॉक मोमेंटम करेगा, वो मोमेंटम करेगा? देखो मैं अगर वन शॉट आंसर करूँ ना, तो वारी का तो मुझे एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं था कितना मूव करेगा, बट कुछ कंपनीज़ मेरे पास थी, एसएमईज़ की, जो मुझे पता थी क्योंकि मैं बैक ट्रेस कर रहा था। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जो ज़्यादा पिट चुकी हो एसएमईज़ के अंदर, वो चलती है। इतना मैंने देखा है, ठीक है? जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ओके। और जो हाँ, जो लास्ट 1 महीने में साइडवेज़ थी, ज़्यादा फॉल नहीं हुई ना, वो भी चली है। तो ये भी मैंने काफ़ी नोटिस किया है। तो आप ये चीज़ें थोड़ा बैक ट्रेस कीजिए, पता चलेगा। सर बीपीसीएल कब आएगा 350? देखो कहना मुश्किल है सीरियसली सर। ऐसी कंपनीज़ बहुत ही रेयरली मोमेंटम आती हैं और वैसे भी डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ था। तो देखो बीपीसीएल के अंदर आप सिर्फ़ इतना समझो, इनकी मोमेंटम जनरली डिपेंड होती है ग्लोबल न्यूज़ पे और ग्लोबल में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। अगर मान लो कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ जाते हैं $80 $70 तो आई थिंक ये पॉजिटिव होने के चांसेस रखता है। तब तक तो कहना भी बहुत मुश्किल है कि भाई ये सस्टेन भी करेगा कि नहीं। ओके, एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि 240 के नीचे अगर मान लो नहीं गया तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर 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 ये 240 तक भी आ जाता तो भी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर लेता। ओके, सो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है, हर कंपनीज़ पॉजिटिव नहीं होती। नौकर के यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था, एसएमएल महिंद्रा के रिजल्ट आई होप कि अच्छे आ जाए। मैं भी वेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बंदा स्ट्रांग है एसएमएल महिंद्रा। सौरभ जी पूछ रहे सर नौकर को आज की वीडियो में ऐड कर देना। चलिए ऐड कर देते हैं। एंड देखो आपकी जो भी क्वेरीज है एटलीस्ट वीडियो के कमेंट में पुश करो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है? देखो नौकर पहले तो एक बात समझो, ऐसी कंपनीज जो कितने सालों के बाद क्रैश हुई एंड देन वापस रिकवर हुई, ऐसी कंपनीज में ट्रेड करना कुछ भी बेवकूफ़ी है। मैं यही मानता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये क्या होता है कि ट्रैपिंग्स ऐसी कंपनीज होती हैं, आपको सालों साल ट्रैप कर लेती है। तो अभी के लिए आप ये समझो ये प्योरली साइडवेज है, कोई कोई सिग्नल्स नहीं है चार्ट्स के अंदर, कुछ भी सिग्नल्स नहीं है। और रिजल्ट्स मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट में भी दम होगा। मैंने रिजल्ट चेक नहीं किए बट चार्ट के हिसाब से तो यही लग रहा है कि रिजल्ट में भी दम नहीं होगा। ये एक रेंज वाले रिजल्ट होंगे। देखो यहाँ पे इनके प्रॉफिट देखो 67 92 -2 -45 30 दम ही नहीं है रिजल्ट्स में, ठीक है? ये चार्ट्स को देख के समझ में आ जाता है। तो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्टडी करो। ये क्लियर बता रहे कि दम नहीं है कंपनी में, अभी के लिए तो दम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो रेंज बाउंड है, अच्छी बात है, वरना तो जिस तरह से रिजल्ट्स है ये तो क्रैश होने के भी चांसेस दिखते हैं। ओके, ओएफएसएस सर क्या ब्रेकआउट है, ऐसा किसी ने पूछा था। देखो सर जी, ओएफएसएस अभी क्या है कि आईटी कंपनीज में अच्छी मोमेंटम आना स्टार्ट हुई है, ठीक है? बट रिजल्ट्स बाकी हैं। रिजल्ट अगर खराब आए ना तो मैंने देखा है कि ओएफएस जैसी कंपनीज क्रैश हुई है। यस, क्रैश हुई है, ठीक है? ओरेकल फाइनेंस क्योंकि मोमेंटम ही इतनी बड़ी करता है और क्रैश भी इतना बड़ा करता है। अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा क्रैश हुआ था। सो रिजल्ट से पहले इसको देखना, ये सीरियसली पागलपन है। क्योंकि जो कंपनीज रिजल्ट पे तगड़ा रिएक्ट करती है ना, वो बहुत खतरनाक कंपनी होती है। और ये आप देखो, जिस दिन क्रैश हुआ था ना रिजल्ट के बाद, उस दिन मोमेंटम आया ही नहीं। उस दिन से ये पिटा हुआ है, ठीक है? सो केयरफुल रहो, भले ही आपको लगे कि ब्रेकआउट है, बट रिजल्ट्स इसको तो रिजल्ट से पहले देखना बेवकूफ़ी है। ओके, लास्ट नोट अली सीजी पावर किसी ने पूछा था। सेम सिटी जी आपकी क्वेरी नेक्स्ट मैं ले लूंगा, ठीक है? सीजी पावर सुजो का देख लेते हैं सर। सीजी पावर फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और इसने फॉल ही नहीं किया। ऐसे मार्केट के अंदर जहां पे पैनिक्स थे, फॉल ही नहीं किया। सो वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। बस आप सिर्फ ये मान के चलो, एक सेकेंड है, ओके। आप सिर्फ ये मान के चलो कि इसका बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है अराउंड 800 का। सेम लाइक अदानी पावर, जो इसने बहुत टाइम स्पेंड किया था अदानी पावर ने टॉप पे आने से पहले। तो सेम चीज़ें हैं। ये 800 को ब्रेक करता है ना, उसके बाद कुछ दम रख सकता है। तो जब तक 800 ब्रेक ना हो तब तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्री टेलीग्राम में आना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है? काफ़ी लोगों को मैंने सिखा है, मेरे फ्री कोर्सेस है, फ्री स्क्रीनर्स है, जो आपको मिल जाएंगी। आपको काफ़ी मदद मिलेगी स्टॉक सिलेक्शंस करने में, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है? चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।